तो कल हम लोग जीओसी में सेकेंड लेक्चर कंप्लीट किए थे। उसमें हम लोग क्या देखे थे, इंडक्टिव इफेक्ट के प्रॉब्लम सारे कंप्लीट कर चुके हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में 2 लेक्चर हुआ, एक इंट्रोडक्शन लेक्चर हम लोग कंप्लीट किए हैं। सेकेंड में कितने प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, सेकेंड लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट किए। आज हम लोग दूसरा इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट देखेंगे। ये सारे क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। वाई रीडिंग, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के कारण ही पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म डिपेंड करता है। जैसे पूरे कोई किसी भी रिएक्शन में क्या ध्यान देना है कि सब्सट्रैक्ट रहता है, किसी भी रिएक्शन में सब्सट्रैक्ट प्लस रिएजेंट। सब्सट्रैक्ट क्या करता है, रिएजेंट क्या करेगा, सब्सट्रैक्ट से रिएक्ट करेगा। किसके प्रेजेंस में, कोई सॉल्वेंट, और फिर इसके बाद बीच में इंटरमीडिएट बनता है, देन फाइनली प्रोडक्ट बनता है। यही मेन कॉन्सेप्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म का। ये सब्सट्रैक्ट हो गया आपका, राइट, और दिस इज योर रिएजेंट। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी 2 अननोन फैमिली हैं, राइट, दिस इज योर फर्स्ट फैमिली और दिस इज योर सेकंड फैमिली। यदि दोनों को एक दूसरे से इंटरेक्शन करना चाहते हैं, जैसे अमित हो गया, हर्ष, मैं दोनों को जानता हूं, राइट, अमित हो गया अननोन हर्ष के लिए, और हर्ष के लिए ये भी दोनों अननोन। यदि दोनों में फ्रेंडशिप करना चाहते हैं तो दोनों एक दूसरे के बारे में तो जान नहीं रहे हैं, क्या करेंगे, एक ऐसे आदमी से मुझसे कंसल्ट किए जो मैं दोनों को जानता हूं। तो मैं क्या हो गया यहाँ पर, सॉल्वेंट। मैं क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो वो क्या करेंगे, हर्ष क्या करेगा, अमित के बारे में पूछेगा, कैसा लड़का है, क्या ऐसा पढ़ने में कैसा है, बिहेवियर कैसा है। उसी तरह से अमित भी हर्ष के बारे में मेरे से पूछेगा कि भाई हर्ष का क्या ऐसा, क्योंकि मैं दोनों को अच्छी तरह से जान रहा हूं, राइट। अब उसके बाद जब ये सारे दोनों जानकारी होने के बाद में उसके दोनों में क्या होगा, क्रिएट दी फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप और कौन करा रहा है, सॉल्वेंट, जो मैं सारे इंफॉर्मेशन दोनों के बारे में दे रहा हूं। फ्रेंडशिप के बीच में ये भी हो सकता है कुछ इंटरमीडिएट अनबन भी हो जाए किसी बात पर, क्योंकि दोनों अच्छी तरह से एक दूसरे को अभी जाने नहीं है। कुछ भी हो सकता है किसी बात पर अपने राय देने पर भाई हम इस पर एग्री नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। और फ्रेंडशिप किस लिए बनी है भाई, दोनों हम कंपटीशन की, जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो फाइनल मोटिव क्या है, प्रोडक्ट, सक्सेस टू जेई, सक्सेस टू जेई, फाइनल प्रोडक्ट बन गया। यही है आपका रिएक्शन, यही प्रैक्टिकल जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं, यही केमिकल रिएक्शन में भी है। तो हम लोग क्या देखे थे, जो रिएजेंट है, रिएजेंट जो यूज किया जाता है किसमें, टेम्पररी वाला में, इसमें भी यूज करेंगे, लेकिन टेम्पररी वाला इफेक्ट में द मस्ट है 100%, जो कि मैं बार बार बोलता हूं, जब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो कि कम पूछता भी है, राइट। अच्छा, और सब्सट्रैक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट, सब्सट्रैक्ट आपका हो गया जिस पर ये रिएजेंट इस पर अटैक करेगा। रिएजेंट यहाँ क्या क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, फ्री रेडिकल हो गए, राइट। ये सारे रिएजेंट क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट पर अटैक करेंगे। अब कहां पे ये अटैक करेंगे, उस कंपाउंड के, सब्सट्रैक्ट का ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो कैसे पता चलेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म से। चाहे जो हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट इफेक्ट, हम लोग देखे इंडक्टिव इफेक्ट पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां पर जैसे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग है, निगेटिव चार्ज उसके पास है, तो सब्सट्रैक्ट को उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट या रेजोनेंस के कारण। यदि इलेक्ट्रोफाइल है तो देखेगा किस कार्बन पर निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। ये जो चार्ज डेवलप हो रहा है सब्सट्रैक्ट पर, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ये किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के कारण।
किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के कारण। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमने क्या देखा कि सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है उसके डिस्प्लेसमेंट के कारण ये चार्ज, पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा है। चार्ज भी दो तरह के डेवलप होते हैं। जैसे मान लो कोई आप HA लिए, कंपाउंड है, तो ये ब्रेक करके H+A- चार्ज बन गया। एक है पार्शियल चार्ज, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण डेवलप होगा, बिकॉज ऑफ आपका रेजोनेंस इफेक्ट के कारण डेवलप होगा। पार्शियल चार्ज मीन्स थोड़े देर के लिए डेवलप हुआ, ये तो परमानेंट चार्ज डेवलप हुआ H+ और A-, राइट। पार्शियल चार्ज डेवलप बिकॉज ऑफ डिफरेंट इफेक्ट, क्योंकि पार्शियल चार्ज से ही डिसाइड हो रहा है रिएजेंट किस पर जाकर अटैक करेगा, दोनों अपोजिट नेचर पर अटैक करेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है बेटे? तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान देना है? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, किसके कारण होता है, ये दो पॉइंट ध्यान हमेशा रखना है। सिग्मा या कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रो कोवलेंट बॉन्ड तो पाई को भी बोलते हैं, और सिग्मा बॉन्ड वाले जो होते हैं उसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और यहां पर अब क्या देखेंगे, रेजोनेंस में हम क्या देखेंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण होगा। ये जो पार्शियल चार्ज डेवलप होगा कि किस टाइप के इलेक्ट्रॉन के डेवलपमेंट के कारण, पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो p ऑर्बिटल जो है उसका अब डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, राइट। उसके डिस्प्लेसमेंट के कारण पार्शियल चार्ज, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज डेवलप होगा। तो सारे में आप देखिएगा जितने इफेक्ट पड़ रहे हैं सारे में हम पार्शियल चार्ज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट इफेक्ट के कारण, सो दैट कि रिएजेंट उसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा, राइट बेटे। तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा, रेजोनेंस इफेक्ट में हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्या करेंगे, टू ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट। पूरा आपका ये केमिकल बॉन्डिंग के लिए भी ये हेल्प करेगा, और केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पूरा हेल्प करेगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कौन आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिया रहा, प्रॉब्लम किस टाइप से पूछेगा, डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक कंपाउंड का दिया रहेगा, पूछेगा विच वन इज द स्टेबल। उसके लिए 4 रूल्स हैं जो कि वो भी हम उसके बाद हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर सीखने के बाद वो रूल्स देखेंगे, और तब देन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, राइट बेटे। चलें स्टार्ट करें। ये इसका है। तो आज अपना टॉपिक हो गया रेजोनेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहां पे होगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहां पर पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड करने मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। किस टाइप के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। किस टाइप के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन जैसे एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करें हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर पॉजिटिव चार्ज मैं दे दिया, और एक बॉन्ड
CH2 CH2 एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया तो प्लस चार्ज आ गया। देखो CH2 हाइड्रोजन देख लेना, 2 2 4 ठीक है, 2 3 1 4 ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में मैंने पहले क्या बताया, सबसे बेसिक चीज कि पाई इलेक्ट्रॉन जहां होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। वो रूल भी देखेंगे कहां कहां रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, राइट। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। और इस कार्बन पे क्या हो रहा है, CH3 था, एक H निकल गया, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया, तभी पॉजिटिव चार्ज आया। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक्चुअल में क्या था, CH3 जो हाइड्रोजन था यहां पर इसी तरह से था ना। तो ये जो हाइड्रोजन दोनों जो इलेक्ट्रॉन है कोवलेंट बॉन्ड का, तो ये क्या किया, ये हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन लेके भी भागा, तभी तो प्लस चार्ज इस पर आया। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। या माइनस चार्ज कब आएगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह गए, तब H प्लस क्रिएट होगा उधर। यहां पर H माइनस क्रिएट हुआ, यहां से H दोनों इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन लेके भागेगा तब इस पर क्या किस तरह का चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और इस कार्बन पर कैसे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब हाइड्रोजन एक भी इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाएगा तो हाइड्रोजन पर किस तरह का चार्ज डेवलप हो गया, H प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना। एक इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो भी कार्बन ले लिया, तब क्या हो जाएगा, H प्लस निकलेगा, और कार्बन पर क्या आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, माइनस चार्ज डेवलप होगा। क्यों, तो ये दोनों, ये एक्सेस हो गया ना, दोनों इस पर आ गया, हाइड्रोजन वाला भी तो आ गया। यहां पर क्या हो गया, पेयर ऑफ पेयर, जैसे यहां से ये H निकला, H प्लस निकल गया, अब यहां पे क्या हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया। तो एक्सेस ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई प्रोटॉन से कार्बन का, तो इस पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज। ध्यान क्या देना है, यदि इस तरह से लाइन शो करता है तो इसका मतलब ये नहीं कभी समझना है यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करा। फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट अलग है। फ्री रेडिकल का कोई चार्ज नहीं होता है, फ्री रेडिकल का न्यूट्रल रहता है, कोई चार्ज डेवलप नहीं करता है। तो जब भी किसी भी एटम के ऊपर या किसी एलिमेंट के ऊपर ये लाइन देने का मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। सिंगल इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हम लोग होमोलिटिक में करते हैं, होमोलिटिक फ्यूजन, जिसमें कि हम लोग फ्री रेडिकल की बात करते हैं। फ्री रेडिकल न्यूट्रल होता है और सेम टाइप के एटम में होगा। ये सारे किसके कारण हो रहा है, हेट्रोलिटिक। ये जो H प्लस या H माइनस जो निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ईवी लाइट या एनर्जी देकर बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। तो जहां पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, किसके कारण हो रहा है, हेट्रोलिटिक फ्यूजन के कारण। फ्यूजन बोलते हैं ना इसको भी, ठीक है। तो होमोलिटिक के कारण सिर्फ होगा रेडिकल। अब चले आ जाए कम, ये सारे फंडे क्लियर होना जरूरी है बच्चे को। यहाँ दिखा प्लस कब, प्लस का मतलब क्या हो गया, कब होगा, माइनस का मतलब क्या होगा। तो यहां यदि इफ आई एम राइटिंग प्लस साइन, इट मींस जो CH3 था, CH3 का हाइड्रोजन जो होगा दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागा है, तभी कार्बन पर क्या हो गया, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसके कारण प्लस चार्ज हो गया। क्लियर बेटे, राइट। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट मैं क्या बोल रहा हूं, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, ध्यान से देखा जाए यहां पर एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है। यदि स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखा जाए, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या कहा जाता है, पीपी और ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो वी कैन से इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होगा। यदि पी ऑर्बिटल का देखते बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड, इस तरह से कुछ होगा। ये हाइड्रोजन सेट कर लेंगे, H2 यही होगा। और फिर उसके बाद आपका ये H और ये CH2 प्लस, यही है डायग्राम के अनुसार। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान देना है
कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में होंगे जो प्लेनर होंगे, जो जिसका स्ट्रक्चर प्लेन में होगा, तभी ना पी ऑर्बिटल ऊपर नीचे जाएगा। स्ट्रक्चर प्लेन में होगा तभी ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, यानी एक पी ऑर्बिटल बनेगा, बना हुआ उसको ब्रेक करके दूसरा पी ऑर्बिटल दोस्ती यारी करेगा, बॉन्ड एक टूटेगा पी ऑर्बिटल का तो दूसरा जगह बनेगा। तो डेफिनेटली ये जो स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होंगे, प्लेन में होंगे। जहां भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की जब भी बात करेंगे तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, प्लेनर होगा, राइट। तो स्ट्रक्चर किस तरह का हो गया, प्लेनर, प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी वहां पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, रेजोनेंस की हम बात करेंगे। अब ध्यान से यहां पे देखो बेटे क्या हो रहा है, ये पाई बॉन्ड है और यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो ये होगा क्या कि ये आपका जो रिएजेंट जो भी होगा तो ये क्या होगा, ये एनर्जी जो हम दे रहे हैं, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो कहीं ये पाई बॉन्ड बनेगा भी, तो यहां पर 3 ही कार्बन है, तो यदि ये ब्रेक करेगा तो ये दोनों फिर कंबाइंड होंगे, और कंबाइंड हो गए इस डायग्राम से चले तो क्या क्या हो जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर कहां गया, यहां पर चला गया। और डायग्राम में देखेंगे तो क्या हो गया, ये यहां से ब्रेक होकर ये यहां फॉर्मेशन हो गया। और इस डायग्राम में ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तब ये डबल बॉन्ड जो पहुंच गया तो ये तो कंप्लीट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड, दूसरा जाके इसको भरपाई कर दिया जो इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ी, इलेक्ट्रॉन की जो कमी पड़ी यहां से प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां से ये जो इस कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन लेके भागा है पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन लेके जो भागा तो यहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई कार्बन के पास। क्लियर समझ में आ रहा है, फिर से इसको बड़ा डायग्राम कर दो, ये यहां प्लस चार्ज, यही है ना, ठीक है। अब देखो ये CH2 है, ये हाइड्रोजन कंप्लीट, ये हाइड्रोजन कंप्लीट। अब ध्यान से देखो, इसको 1 दो, इसको 2 दो नंबरिंग, इसको 3 दो, 1 2 3, नहीं ध्यान से समझो, ध्यान से, बीच वाला पे कुछ नहीं होना है, हाँ फर्स्ट को चला जाएगा, वही मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट पे जाएगा, बीच वाले पे कोई ऐसा नहीं, लॉजिक एक को समझ जाओगे सारा क्लियर होगा। यहां पे देखो ये कंप्लीट कितने, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड वाला 6 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट। बॉन्डिंग में यही ध्यान दिया जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। और यहां पे क्या स्थिति है, इसको देख लो, ये हाइड्रोजन, ठीक है, और बीच वाला कोई H, 2 2 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ी है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, दोनों हाइड्रोजन जो लेके भागा। अब क्या कर रहा हूं मैं कि 1 2 का जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों का दोनों यहां शिफ्ट कर गया 2 3 के बीच में, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये डबल बॉन्ड कहां चला गया, 2 3 के बीच में, डायग्राम से भी। अब यहां पे देखो क्या हो गया, ये तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भी भागा, ये इलेक्ट्रॉन इसका भरपाई कर दिया, ये क्या 2 2 4 6 8 कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, कोई चार्ज वहां पर नहीं रहेगा, जो कमी था ये वहां भरपाई कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन का जो कमी था, ये तो फुल, इसको तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा, ये तो ऑलरेडी है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट, इधर डबल बॉन्ड रहे चाहे इधर रहे, इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला बीच वाले पर। ये देखो इस पर क्या असर पड़ेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इस 4 से कोई लेना देना नहीं है, बीच वाले कार्बन को 4 से कोई मतलब, ऑक्टेट या तो डबल बॉन्ड इधर रखिए चाहे उधर रहिए,
इस पर कोई असर नहीं पड़ा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। तो इसी का इलेक्ट्रॉन लेके भागा है, तो ये क्या हो जाएगा, जो 3 पे चार्ज था वो 1 पे आ जाएगा, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ध्यान क्या देना है, यहां पे क्या देख रहे हैं, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। ये जब सीक्वेंस में दिखाई देगा तब क्या होगा, वहां पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। और ध्यान क्या देना है, 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे चला जाएगा और 3 का चार्ज 1 पे आ जाएगा, 3 का चार्ज 1 पे आ जाएगा। जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये फटाफट इसी तरह सीक्वेंस डालेंगे, 1 2 3, 2 3 पे डबल बॉन्ड फेंकेंगे और 3 वाला चार्ज को 1 पे लेके आएंगे। क्योंकि चार्ज को कहां पर रखेंगे उसमें कंफ्यूजन, तो वो कंफ्यूजन नहीं रखना है, मैथमेटिक्स डेवलप कीजिए। 1 2 3 नंबर डालिए, 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 में चला गया और 3 का चार्ज 1 पे आ गया। और सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। सीक्वेंस यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी होगा वहां पर आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुआ। ये तो एक सीक्वेंस की बात कर, इस तरह से 4 सीक्वेंस है, दूसरा 5 है टोटल, राइट 5 है। तो पहला सीक्वेंस क्लियर हो गया, इसको मिटाऊं मैं, ओके डन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल कंसीडर करें, माइनस चार्ज वहां रखकर। तो पाई हम लोग क्या देख रहे हैं, तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर बने, ये दोनों जो स्ट्रक्चर बने, ये दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। व्हाई यू आर रीडिंग, हम लोग रेजोनेंस क्यों पढ़ रहे हैं, सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए कि और कोई पर्पस है। दूसरा पर्पस क्या है, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड लेंथ पढ़े थे, राइट, बॉन्ड लेंथ पढ़े थे, आपका बॉन्ड एनर्जी की बातें किए थे। तो क्या कहता है, जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे यहां पर ही 2 स्ट्रक्चर्स आए, तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी एक सिंगल स्ट्रक्चर से हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये दो जो क्वांटिटी है, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर उसी से निकलेगा ना, ठीक है। तो ये वी कैनॉट डिसाइडेड बाय सिंगल स्ट्रक्चर। डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं सारे को देखकर ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और फाइनली हाइब्रिड स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है एक्चुअल है, ये सब क्या है हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या क्या देता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर वर्चुअल, इमेजिनरी, मॉलिक्यूल के बीच में होता है इंट्रामोलिकुलर, राइट, मॉलिक्यूल के बीच में ही जो भी होगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे जो भी कर रहे हैं मॉलिक्यूल के अंदर ही ये फिनोमेना हो रहा है। नेट चार्ज यदि इनिशियली 0 है तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे 0 ही रहेगा। यदि चार्ज यदि है, जैसे यहां पर एक प्लस चार्ज था, ठीक है, तो फाइनली ये प्लस चार्ज सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे रहना चाहिए। नेट चार्ज, नेट चार्ज सारे पे सेम रहना चाहिए। ये सारे बेसिक है। कैसे है, इसमें पहले वर्चुअल या इमेजिनरी है, काल्पनिक है, हम इमेजिन कर रहे हैं। दूसरा चीज मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है इंट्रा, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि फाइनल जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो देगा, जो कि फिजिकली विजिबल है, उसी से हम लोग बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और फाइनली हम लोग हाइब्रिड मॉडल डिजाइन करते हैं। अब दूसरा देख लें, एक तो हो गया पाई सिग्मा ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो दूसरा पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। जैसे यही एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर अब नेगेटिव चार्ज दे दिया। अब यहां पर क्या हो गया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, H+ निकला। ये सारे माइनस चार्ज का मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, H+ निकला यहां से, ठीक। सीक्वेंस देखिए, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज,
नंबर डाल लीजिए 1 2 3, ये सब में देरी नहीं। अब 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे चला जाएगा, 3 का चार्ज 1 पे आ जाएगा। ये सारे हैं डम फंडे क्लियर, फटाक देना। उसके बाद तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या हो गया, CH2 यहाँ निगेटिव चार्ज फर्स्ट पे आ गया, ये CH डबल बॉन्ड CH2 ड्रॉ करने में फटाफट ड्रॉ कर लिए। तो नंबरिंग डाल, ये आप कंफ्यूजन है किधर निगेटिव आएगा किस पर जाएगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट। इसी को लोन पेयर भी बोलते हैं हम लोग, लोन पेयर भी बोलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर भी कैन से, लोन पेयर भी बोल सकते हैं। उसके बाद अब कौन सा बेटे, पाई, पाई सिग्मा पाई में भी देख सकते हैं। और दूसरा उसके पर फ्री रेडिकल, उसको डिस्कस कर लेते हैं, सीक्वेंस में सारा चलते हैं। 2 ये क्लियर हो गया, राइट। थर्ड अपना जो है तो फ्री रेडिकल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। फ्री रेडिकल कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कार्बन, ये CH ही ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, राइट। अब इसको एनर्जी देंगे, एनर्जी देकर क्या कर रहे हैं, इस कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। एनर्जी देकर या तो यूवी रेडिएशन से दे सकते हैं, वो सारे हाइड्रोकार्बन से हम लोग पढ़ेंगे कि एनर्जी कैसे मिलेगा, यूवी लाइट से भी मिल सकता है। अच्छा, तो यहां पे जब एनर्जी देंगे, अच्छा यहां ध्यान देना क्या है, एनर्जी दिए सेम टाइप के और डिफरेंट टाइप, दोनों पॉसिबिलिटी है। कोई ऐसे भी हो सकता है, जनरली हम लोग पढ़ते हैं HH सेम टाइप एटम, होमोलिटिक सेम टाइप एटम में होगा, राइट। तो यहां पर क्या एनर्जी देंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे चला जाएगा और दूसरा इस हाइड्रोजन पे चला जाएगा, तो ये ब्रेक होकर क्या हो जाएगा, H प्लस H डॉट H डॉट, डॉट क्या है, फ्री रेडिकल, इसी को होमोलिटिक फिजन बोलते हैं। सेम टाइप एटम में होमोलिटिक होगा, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, लाइक दैट। Cl2 हम लोग जब हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो वहां पर कोऑर्डिनेशन रिएक्शन पढ़ना पड़ता है। 11th 12th वाले में भी कोऑर्डिनेशन रिएक्शन, जहां हाइड्रोकार्बन है तो वहां पर Cl2 क्या है, होमोलिटिक फिजन करते हैं। पहले रिएजेंट को डेवलप किए, रिएजेंट फ्री रेडिकल डेवलप हुआ, राइट। तो थर्ड अपना क्या हो गया, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। जैसे एग्जाम्पल इसका, जैसे इसका एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, पाई नंबर डालो 1 2 3, अब 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 में चला जाएगा और ये 1 पे चला आएगा, राइट। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया अपना, CH2 फ्री रेडिकल, CH डबल बॉन्ड CH2, यही कॉन्सेप्ट है उस, हाँ बोलो बोलो। फ्री रेडिकल न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। दोनों अपना अपना, जैसे क्या है, रोटी है बराबर बराबर कट गया, एक रोटी है, आधा लो तुम आधा हम, ये ज्यादा कम होगा तब ना प्लस माइनस चार्ज का डिफरेंस होगा। अब दोनों बराबर है भाई, है दोनों बराबर है, तो अब तो छुटको कम नहीं रहता, छुटको कहता हम उतना ही खाएंगे। हाँ, वो तो छोटा बच्चा घर का, उसका क्या ध्यान रहेगा, खाना जैसे ही निकलेगा क्वांटिटी पे ध्यान रखता है, मेरे को कम तो नहीं मिल रहा है, जैसे ही कम मिलेगा तो अटैक करेगा, मेरे को कम क्यों मिला है, राइट। तो जहां पर इस तरह का प्रॉब्लम होगा वहां पर पार्शियल चार्ज डेवलप होगा। जहां दोनों इक्वल हैं, मैच्योर हो गए, बड़े हो गए, जब
तब कहते ठीक है भाई, तुम आधा तुम ले लो आधा मैं ले लो, ऑटोमेटिक वो डेवलप हो जाता है, तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। ठीक है बेटे। थर्ड हो गया पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। चौथा उसका पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। फोर्थ पाई सिग्मा पाई। ठीक है, इसको यहां डेवलप कर ले हम लोग। तीसरा ये नंबरिंग गलत दिया हूं, ये अच्छा फ्री रेडिकल वाला नहीं दिया हूं, रुक जाओ फ्री रेडिकल लिख देता हूं। थर्ड फ्री रेडिकल पाई सिग्मा डॉट, और फोर्थ हो गया पाई सिग्मा पाई। अब यहां पर क्या होगा, कैसे करेंगे हम लोग, हाउ टू डू। जैसे मान लो तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये आ गया सीक्वेंस। हाइड्रोजन सेट कर लेंगे अपना, दो ये CH2, यहां पर एक H, दो एक H। सीक्वेंस देखो है कि नहीं, पहले पाई सिग्मा पाई, यानी 1 2 3। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, ध्यान से समझो। अब यहां पर भाई किसका डिस्प्लेसमेंट करना है, पाई इलेक्ट्रॉन का। या तो मैं 1 2 का जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन 2 3 में सेट कर लूं, लेकिन ध्यान देना जैसे ही 2 3 सेट करूंगा तो ये कार्बन का 4 बॉन्ड का मामला गड़बड़ाएगा। तो ध्यान देना, ये जब यहां पर मैं शिफ्ट कर रहा हूं, तो जब शिफ्ट कर रहा हूं तो इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा हूं, कार्बन का इलेक्ट्रॉन। इस पर नेट चार्ज क्या है, इनिशियली 0। तो जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, यदि चार्ज पार्शियली डेवलप भी करते हैं तो नेट चार्ज हमको 0 रखना है। जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, जो इनिशियल चार्ज रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वही सेम रहना चाहिए। तो यहां पे इनिशियली क्या चार्ज है, 0, कोई पार्शियल चार्ज नहीं, कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये जैसे ही ये पाई बॉन्ड इधर 2 3 पे गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन ले गया ना, ये इस पर क्या हो गया, प्लस चार्ज डेवलप हो गया जाते ही। अच्छा, जब ये यहां पर जाएगा तो ये उसी तरह से करते चले, इसको डबल बॉन्ड दिए, यहां पर प्लस चार्ज डेवलप हो गया। लेकिन पहले से क्या है, एक हाइड्रोजन 2 2 4 5 हो गए। इट मीन्स यहां से इस डबल बॉन्ड को भी भगाना होगा। ये डबल बॉन्ड भाग के कहां जाएगा, इस कार्बन पर, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बन को एक्सेस इलेक्ट्रॉन दे दिया, निगेटिव चार्ज हो जाएगा वो। तो यहां पर इस तरह से ये क्या हो गया, ये शिफ्ट होकर इस पर निगेटिव चार्ज आ गया। नेट चार्ज देखो प्लस माइनस, न्यूट्रल हो गया। इनिशियली भी न्यूट्रल था, बाद में भी न्यूट्रल रहा। यही ध्यान देना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे तो यदि इनिशियली कैसे चेक करते हैं, इसी से चेकिंग होगा कि हम सही ड्रॉ कर रहे हैं कि नहीं। इनिशियली नेट चार्ज 0, तो ये भी क्या होगा, प्लस माइनस दोनों नेट चार्ज 0 रहेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है बेटे, राइट। तो ये हो गया अपना फोर्थ पाई सिग्मा पाई। एक और क्या है बेटे, नाम क्या है, सीक्वेंस क्या है, हाँ, लोन पेयर सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज। इसका भी देख लेंगे, पहले ऊपर वाला पे थोड़ा मास्टरी कर ले, इसमें बहुत कम ही केसेज में रहेंगे। तो एक एक एग्जांपल सब समझे हैं। अब हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, उसमें ड्रॉ करते हैं, 2 3 ड्रॉ करते चलेंगे कि एक्सपर्टाइज उसमें हो जाएंगे। ये सिंपली मैं बताऊं कि हाउ टू ड्रॉ, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये। अच्छा, दूसरा चीज हाइब्रिड वाला भी एक हम लोग ड्रॉ करके देख लें, हाउ टू ड्रॉ हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जैसे इसी का मान लो ड्रॉ करना है, ये आया क्या,
सी यहाँ पर प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड सी माइनस चार्ज। इस तरह से हाइब्रिड स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो जो कि सारे में हम लोग, और वही आपसे पूछता भी है हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही। क्या जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उसमें देखेंगे कॉमन कौन कौन सा बॉन्ड है। पहले सिग्मा बॉन्ड तो कॉमन नहीं रहे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड को हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी हो रहा है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का छेड़छाड़ हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड सेफ्टी में है। तो सिग्मा बॉन्ड जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होंगे वो कॉमन होंगे। तो पहले कॉमन जो होगा उसको ड्रॉ कर लो। तो क्या है कॉमन? सारे में 4 कार्बन है, ये यही चीज कॉमन है। यहाँ भी सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। कॉमन जो चीज है उसको पहले ड्रॉ कर लेंगे। अब उसके बाद देखेंगे डबल बॉन्ड दोनों में देखेंगे। पहले स्टार्टिंग यहां डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में है, तो उसको भी डॉटेड लाइन से शो करेंगे, 1 2 डॉटेड लाइन। ठीक है। उसके बाद देखो फिर क्या हो रहा है, यहां भी 1 2 3 लिख दो 4। यहां पर अब क्या है, ये तो कॉमन में आ गया सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड की ध्यान देख रहे हैं। अरे भाई ये जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन वहां गया तो डेफिनेटली एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया। कौन सा? ये तो ये इसके कारण हुआ ना, इस पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट के कारण पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप हुआ। और यहां पर जब ये डबल बॉन्ड बना तो कितना हो गया, पहले से 2 आप डबल 4, एक हाइड्रोजन और 5 बॉन्ड हो गया ना। हाँ राइट। तो ये क्लियर हो गया। पहले कॉमन वाला ड्रॉ कर लेंगे। अब पाई इलेक्ट्रॉन देखेंगे कहां कहां है, सारे में देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। 1 2 के बीच में है, ठीक है। यहां तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ 2 3 के बीच में दिखाई दिया, तो उसको भी डॉटेड लाइन से शो कर देंगे। उसके बाद चले 3 4 के बीच में यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, डॉटेड से शो करेंगे। डॉटेड का मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से मोशन कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब उसकी 2 काम हो गया। पहला कॉमन, जो कार्बन 4 कार्बन है 5 है वो ड्रॉ करके सिग्मा बॉन्ड सारे में रहेंगे, ड्रॉ कर लिए। पाई इलेक्ट्रॉन देखेंगे सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। उसके बाद अब चार्ज देखेंगे। तो जैसे यहां पर देखे, ये यहां पर इनिशियली नहीं था, यहां पर है प्लस चार्ज, उसको लिख देंगे। अब अनकॉमन चीज जितने थे उसको भी लिखते चलेंगे, राइट। उसके बाद 2 पे कोई चार्ज नहीं है, 3 पे भी कोई चार्ज नहीं है, 4 पे डेवलप हो गया। तो इस तरह से हम कोई भी हाइब्रिड स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है बेटे? तो ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका हो गया। और एग्जांपल सब करेंगे, वहां पर हम लोग सारे देखते चलेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग पाई सिग्मा पॉजिटिव। पाई सिग्मा पॉजिटिव, फर्स्ट एग्जांपल अपना पाई सिग्मा पॉजिटिव से चालू करते हैं। जो क्वेश्चंस आए हैं वही सारे करते चल रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं +2 में, या जो क्वेश्चंस मोस्टली सब जगह मटेरियल्स में मिलते हैं। पहला वो भी कॉमन है, सब जगह मिलेगा। दूसरा अब हम लोग कर रहे हैं NO3-2 का। NO3-2, NO3 क्या है, अब सीक्वेंस क्या देख रहे हैं, दूसरा भी हो सकता है, लेकिन मेरी अभी प्रायोरिटी सिर्फ है पाई सिग्मा पॉजिटिव पर। ये नहीं कि दूसरा, वहां दूसरा भी अवेलेबल रहेगा, बट हम लोग सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं फोन बंद पढ़ाई के ड्यूरेशन में पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, राइट बेटे? ठीक है, चलें एग्जाम्पल पहला NO3-2, NO3-2, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें हम लोग। फर्स्ट N डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन इधर,
दो चार्ज है नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप कर दिए, ठीक है। 2 3 4, 4 हो गया तो इस पर एक प्लस चार्ज भी आ जाएगा, 3 रहेगा तो कोई चार्ज नहीं, और चार्ज जैसे ही होगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है बेटे, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देख लेना, यहां पर एम आई राइट कि कुछ गड़बड़ है? ये 3 4 3 हो जाता है ना, और 4 4 कहने का मतलब नहीं, जैसे जनरली क्या होता है, वैलेंसी नाइट्रोजन का 3 ही है ना। हाँ, 3 और 5, 3 और 5, मोस्टली 3 हो रहेगा। जब 4 वैलेंसी होगा ना, 4 वैलेंसी पे प्लस चार्ज शायद आ जाता है, एक बार चेक कर लेने का है। 4 वैलेंसी जब होगा तो प्लस चार्ज, क्योंकि एक्चुअल में इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है ना, 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस चार्ज जब आ जाएगा। 4 जब वैलेंसी होगा तो इसको चेक कर लेना होगा, 4 जब वैलेंसी होगा तो एक प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वो बॉन्ड बन गया ना, एक्स्ट्रा बॉन्ड। यहां देखो 2 3 4 बॉन्ड, लॉजिकली भी देखो, नहीं, यहां ध्यान से देखो क्या हो रहा है, कितने हैं नाइट्रोजन के पास, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये 3 बॉन्ड बनाता, 3 बॉन्ड बनाता, लेकिन जब 4 बॉन्ड बना लेगा, यहां देखो 2, यहां 3 1 4, तो 4 बॉन्ड जब बना लिया है इसके पल्ले, यानी 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया ना। हाँ, वो लोन पेयर 3 2 5, 3 2 5 होता है, राइट। तो 2 एक्स्ट्रा हो गया कि एक लोन पेयर ही बना देगा, नहीं, ठीक है, एक बार चेक कर लेना बेटा, 3 बॉन्ड हो गया और एक लोन पेयर इसके पास रहता है, राइट। या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना रहा है तो यहां पर क्या, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। यहां पर ये चलो एक बना लिया, इसका काम ओवर, एक बना लिया, काम ओवर, ठीक है। एक यहां बना लिया, काम ओवर। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, वहां कमी नहीं है। अब ये नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन आया, उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आया तो प्लस से वो बैलेंस हो जाएगा, प्लस माइनस, ये माइनस। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन तो ये ऑक्सीजन का है, नहीं है, वहां श्योर है, श्योर है। अब इसको जैसे मैं अभी अपना लॉजिकली कैसे डेवलप कर रहा हूं, देखो 3 इलेक्ट्रॉन है यहां, तो जहां है लॉजिक गलत है वहां अपना उस पर रखिए। एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना दिया, तीसरा सिग्मा बॉन्ड बन गया। अच्छा, ये जो बॉन्ड बन रहा है पाई इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, राइट। लेकिन ये क्या है, ये इसके पास तो 3 ही है, तो ये जो निगेटिव ये दोनों मिलकर बैलेंस कर लेगा चार्ज में, ये इलेक्ट्रॉन के कारण निगेटिव डेवलप हुआ, तो इसके पास तो है नहीं, तो ये प्लस, ये यहां पे ये दोनों रहेंगे ही, लोन पेयर ये रहेगा ही, लोन पेयर ये रहेगा ही, अंडरस्टूड, लोन पेयर ये रहेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा जो बॉन्ड जो क्रिएट हुआ पाई इलेक्ट्रॉन वाला, तो उसको बैलेंस करना होगा, तो इसलिए चार्ज जब बैलेंस हो जाता है, चार्ज जब रहेगा तो एक प्लस चार्ज इसी कारण डेवलप होता है। एक बार इसको वेरीफाई भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो नेट चार्ज इस पर क्या हो गया बेटे, 2 नेगेटिव 1 प्लस, तो -1 हो गया। आगे अब बढ़े, सीक्वेंस क्या है अपना, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ये देखें, पाई नहीं, पाई सिग्मा नहीं बैठ रहा, रुक जाओ एक बार देख लेने दो मेरे को, एन, अच्छा ये निगेटिव चार्ज वाला है, ये निगेटिव चार्ज वाला है एग्जाम्पल,
पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज वाला है, ये पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज वाला है, सॉरी यहां पर वो ऑप्शन तो दूसरा कोई और बनता है, ये नहीं आ पाएगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज इसमें नहीं आएगा। ये है पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज का एग्जांपल, पाई सिग्मा, ये देखो पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये निगेटिव चार्ज। ये एग्जांपल एक्चुअल में किसका है, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज या लोन पेयर, जो भी क्या है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, राइट। तो उसका स्ट्रक्चर उसको थोड़ा लेटर ऑन, पहले पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज वाला एग्जांपल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखें, रिंग वाला में देख लो हम लोग, इसको मिटा देते हैं, इसको जब सेकेंड वाला हम लोग करेंगे तब। हाँ पाई सिग्मा के लिए ये देखो बेटे, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ये देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। अब सीक्वेंस में मिल रहा है अपना, अब क्या करेंगे, नंबरिंग डाल दो 1 2 3, देखो अब इसको कैसे करते हैं उसमें, तो 1 2 वाला चला गया 2 3 पे, सीधे इसका ड्रॉ कर लिए, ये 2 3 1, और 1 पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, 1 पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आप कोई पॉसिबिलिटी रिवर्स तो नहीं जाना है, जब भी जाएंगे जैसे इस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में देखेंगे, आगे तो कोई बनने के कोई चांसेस नहीं है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए, 2 होंगे, राइट, कि और कोई बन रहा है, इट्स ओके। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले कॉमन स्ट्रक्चर दोनों का ड्रॉ कीजिए, दोनों में जो कॉमन स्ट्रक्चर है, राइट। अब उसके बाद डबल बॉन्ड देखिए कहां कहां है, तो यहां 1 2 के बीच में है, डबल बॉन्ड यहां डाल दिए डॉटेड लाइन से, नॉट डार्क, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, फिर 2 3 के बीच में है वो डाल दिए, फिर चार्ज देखेंगे, प्लस चार्ज देखो यहां पर इनिशियली +1 चार्ज है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का भी +1 चार्ज होना चाहिए, कहां कहां पर है, प्लस चार्ज यहां, प्लस चार्ज यहां। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की जो बात कर रहे हैं, पार्शियल चार्ज डेवलप हो गया। ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं, इंडक्टिव पढ़ें या रेजोनेंस पढ़ेंगे या हाइपर कंजूक्शन जो भी पढ़ेंगे, सारे में ये पार्शियल चार्ज डेवलप होने के कारण मुझे क्लियर क्या हो गया कि यदि कोई इलेक्ट्रोफाइल निगेटिव चार्ज आएगा तो यहां पर अटैक कर सकता है या यहां पर अटैक कर सकता है। यही तो सीखना है रिएक्शन मैकेनिज्म में, कि रिएजेंट कहां पे जाकर अटैक करेगा सब्सट्रैक्ट पर। तो कोई भी आपका न्यूक्लियोफाइल रहेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग वाला जो रहेगा, Cl- Br- जो भी रहेगा, वो कहां पे जाएगा, या तो इस पोजीशन पर अटैक करेगा या तो इस पोजीशन पर अटैक करेगा। ये किस रेजोनेंस के कारण हम लोग देख रहे हैं, कहां पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के कारण पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा है, जिससे कि हम पता करते हैं कि रिएजेंट जो अटैक करेगा किस पोजीशन पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के किस एटम पर अटैक करेगा। यहां से ये क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, राइट। दूसरा देखिए उसी तरह से और स्ट्रक्चर्स, इसको मिटा देता हूं मैं, सेकेंड ये देखो, ठीक है। यहां पे सीक्वेंस पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, नंबर डाल दो 1 2 3, ड्रॉ करो, ये हो गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड, ये यहां ये डबल बॉन्ड, राइट, 1 2 3, ठीक है, राइट। किधर मूव किए हैं,
इधर मूव कर रहा है। अब ये थोड़ा सा ठीक से इसको ड्रॉ कर लो बेटे, ये डबल बॉन्ड यहीं पे आ गया था, सॉरी ये डबल कहाँ है, हाँ वो ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आया। अब आगे देखे, पीछे पीछे जाएंगे तो बात तो बराबर ही हो गया, पीछे तो जाने की कोई लॉजिक ही नहीं होता है। अब कोई कह रहा सर यहाँ फिर पाई पाई सिग्मा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, बैक नहीं, बैक जाने पर तो वही वाला स्ट्रक्चर मिल गया। क्यों? एक डायरेक्शन में जाएंगे ना, अरे बन रहा है तो मूवमेंट एक ही बनेगा तो फिर यही मिल जाएगा दोबारा। अरे आगे गए पीछे मुड़ रहे, बात बराबर। वो भी तो एंटी क्लॉकवाइज कहाँ? अरे अरे यहां से हमको एंटी क्लॉकवाइज देखना है, ये 2 पे पहुंचा, यहां से आगे बढ़ो। ये क्या कर रहे हो, ये यहाँ पहले यहां था ना, तो ये देखो ये डबल बॉन्ड, आप यहां से मूवमेंट स्टार्ट किए हो, आपका मूवमेंट कहां से, ये 1 नंबर कार्बन 1 2 3, अंडरस्टूड। यहां अब यहां से स्टार्ट करते हुए ऐसे फिर यहां पहुंचिए, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब यहां करो तो करके देखो क्या हो रहा है, फिर ये यहां की, क्योंकि एक सीक्वेंस में होना जरूरी है ना। यहां पे करोगे ये क्या हो गया, नंबर डाल दो 1 2 3, आपका यहां पर क्या हो जाएगा, अब प्लस यहां आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन एक सीक्वेंस में करना है, ये तो रैंडम नहीं भागेंगे ना, एक इधर भागेंगे फिर रिवर्स मार लेंगे, वो चीज नहीं होगा। एक सीक्वेंस में आपको आगे बढ़ना है। जिस कार्बन से आप स्टार्ट कीजिए, जिस कार्बन से आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना बेटे। तो एक सीक्वेंस में आपको जाना जरूरी है। एक सीक्वेंस में आप जैसे कोई ड्रॉ करेगा तो ड्रॉ करने के लिए कर दिए, लेकिन एक सीक्वेंस होना जरूरी है ना। उसी तरह से तीसरा देखें हम लोग, उसमें ड्रॉ किया है लेकिन मैं उसको करेक्ट किया हूं, देखा हूं कि पढ़ा हूं तो एक सीक्वेंस होना जरूरी है, रिवर्स में नहीं जाएंगे। अब जैसे बेंजीन का पूरा ले ले हम लोग, अब यहां पे ये देखो एक अल्टरनेट एक अल्टरनेट एक अल्टरनेट, ठीक है। किसी पर पॉजिटिव चार्ज हम लोग ये CH2 वाला पर, यहां पर CH2 दिया हुआ है प्लस चार्ज, ठीक है। अब इसका देखें, अब यहां पर देखो और क्लियर हो जाएगा किस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जाने का फायदा। अब यहां पर क्या है आपका, ये पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है। सीक्वेंस डालिए 1 2 3 1 2 3, ठीक है। क्या आ गया आपका, यहां पर 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड चला गया, CH2, ये यहां पाई है, यहां क्या है प्लस। लगता है पीछे जाना पड़ेगा क्या, हाँ हाँ पीछे जाना पड़ेगा, हाँ क्योंकि आगे जाएंगे तो बनेगा ही नहीं, पीछे जाना पड़ेगा। हाँ राइट, आई एम रॉन्ग, पीछे जाना पड़ेगा। हाँ क्योंकि यहाँ आप पीछे नहीं जाएंगे तो ये डेवलप ही नहीं होगा, पीछे जाना पड़ेगा, राइट। लेकिन मूवमेंट पीछे जाने का जरूरत, ओहो सॉरी ऐसे कर लेंगे, वो नंबरिंग गलत जा रहा है, इसको 1 2 3 कर लेते हैं। हाँ तब या तो सीक्वेंस 1 2 3 यार, उससे नहीं, ये या तो नंबरिंग इस तरह से कर ले हम लोग 1 2 3, यानी इस तरह से जो मेरा, हाँ इस तरह से मूवमेंट स्टार्ट करें तो ये क्या हो गया, ये पाई बॉन्ड यहां चला गया, ये यहां चला गया। जो ये भी एक मैं लॉजिक पढ़ा हूं कि एक डायरेक्शन में रोटेशन होना चाहिए, तो हाँ सीक्वेंस का गड़बड़ जा रहा है। जैसे इसको 1 2 3 यदि मान लेते हैं तो ये क्या हो गया, 2 3 वाला चला गया 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव आ गया,
मोमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, जहां से ब्रांच जो कनेक्टेड है वहां से स्टार्ट किए, तो ये इस तरह से मूव किए, राइट। तो यहां पे आ गया, ठीक है। अब आगे फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 किधर से भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 अपने सुविधा के लिए कर रहा है ना। अब यहां पर फिर क्या हो गया, 1 2 जो हो गया, ये हाँ, ये 2 3 वाला बॉन्ड 1 2 के बीच में चला गया, 2 3 वाला बॉन्ड। अच्छा, एक चीज और ध्यान क्या देना है, ये पॉजिटिव हो गया, ये तो ठीक है, CH2 कर। नेट चार्ज ये भी देखना है, देखो यहाँ +1 चार्ज है, +1 चार्ज यहाँ भी होना चाहिए। इस तरह से चेक भी करना है कि सही है कि गलत। अब आगे क्या करेंगे, 2 3 वाला चला गया, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर ये बन गया, ठीक, राइट। इस डायरेक्शन में मूवमेंट किए। अच्छा, अब आगे फिर बढ़े, इसको 1 2 3, 1 2 3, अब क्या बन गया नेक्स्ट, यहां भी देखिए +1 चार्ज, राइट। अब ये ऐसे आ गया। अब ये डबल बॉन्ड किसके बीच में चला गया, इसके बीच में, और ये 3 पे चला गया, क्लियर। और ये डबल बॉन्ड इधर कहां है, यहां, ये ध्यान देने का। और ये CH2, ये। अब फिर आगे बढ़े हम लोग, कहां तक, यहां तक पहुंच गए थे, राइट। फिर इसको 1 2 3, 1 2 3। अब ये क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड फिर 1 2 के बीच में आ गया, व्हाट यू आर गेटिंग, ये देखो ये आ गया, और यहां पे प्लस चार्ज, और ये डबल बॉन्ड यहां, ये डबल बॉन्ड यहां, ये डबल बॉन्ड है, ये पुराना फिर प्लस चार्ज वहां वापस। अब इनिशियल स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखो क्या है, ध्यान से जो डिफरेंस देखना है। ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड देखो इस दो के बीच में है, इसके बीच में है, इसके यहां अल्टरनेट पे आ गया है। यहां जो ये पाई बॉन्ड था फर्स्ट, और ये आ गया यहां। इस तरह से ये दोनों डिफरेंट है, फर्स्ट वाला लास्ट वाला। यही चेक करने का तरीका है। रिंग वाला में ये पाई बॉन्ड अल्टरनेट जगह पे आ जाएंगे। तो इस तरह से अपना 1 2 3 4 5, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी क्रिएट होगा। और इसका हाइब्रिड मॉडल क्या हो जाएगा, इसको देखो ध्यान से। चलो, अब यहां पर पहले कॉमन ड्रॉ कर लें, ठीक है। ये CH2, राइट, पहले कॉमन स्ट्रक्चर, सिग्मा बॉन्ड जहां जहां सारे में सिग्मा बॉन्ड कॉमन है। अब डबल बॉन्ड को चेक करें, कहां कहां डबल बॉन्ड जा रहा है, उसको डॉट, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे आया ना, हाँ, ये डबल बॉन्ड यहां आया, यहां पहले डॉटेड डाल देंगे। अच्छा, पहले से 2 3 के बीच में है, इसको भी डाल देंगे। फिर सारे में ये आ जाएगा, सारे में ये कॉमन, इसीलिए इसको हम लोग डीलोकलाइज जैसा सर्किल जैसा ड्रॉ कर देते हैं, राइट बेटे, क्लियर आ रहा। पिछला वाला एक बार रिवाइज कर ले, जो गलती कर रहे थे हम लोग उसको भी। तो हम लोग यहां पर हम रिंग में क्या देख रहे हैं, 1 2 3 किसी सीक्वेंस में डाल सकते हैं, यानी एक डायरेक्शन में रोटेशन होने से फायदा क्या हो कि रिपीट नहीं होगा, नहीं तो क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बीच में रिपीट हो जाएंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो। इसीलिए एक डायरेक्शन में हम लोग घूमते हैं, या तो क्लॉकवाइज घूमिए या एंटी क्लॉकवाइज, अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम। पिछला वाला देख लें, जहां हम लोग गलती हो रहा था, पिछला वाला क्या था, ये यहां पर डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यही था। सीक्वेंस डालो 1 2 3, ये सीक्वेंस लेना चालू किया, ठीक है। क्या हो गया,
ये 2 3 वाला चला जाएगा 1 2 पे, डाल दिए, ये गया, और 1 वाला जो चार्ज 3 पे आ गया, यहां पे कर दिए, और ये पाई बॉन्ड है। यहां तक काम कंप्लीट। यहां से अब आगे बढ़ना है, इस तरह से याद भी रख सकते हैं अपना सीक्वेंस। 3 से स्टार्ट करना है, 3 से फिर क्या हो गया, ये देखो 1 2 3 पाई पॉजिटिव चार्ज पाई सिग्मा पाई, और फिर क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड 2 3 वाला 1 2 पे चला गया, और पॉजिटिव चार्ज 3 पे चला गया। तो वी कैन ड्रॉ, तो ये आ गया यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां ये डबल बॉन्ड, राइट। ठीक है बेटे, कहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए थे। अब आगे बढ़े तो दिखाई नहीं दे रहा, 1 2 3 यहां पाई बॉन्ड नहीं है, यहीं तक स्टॉप हो गया। तो क्या देखे, यहां भी एक सीक्वेंस लिया इस तरह, यहां थोड़ा सा सीक्वेंस के लिए ध्यान रखेंगे, 3 2 यानी 1 या 3 2 1 लिखिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं, 3 2 1 भी लिख सकते हैं, जहां 1 होगा 1 से स्टार्ट कर लीजिए, वो भी ऐसे कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड। इसको कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, सीक्वेंस भूल रहा, ठीक है, ये 3 2 1 से फिर दोबारा स्टार्ट करेगा, राइट। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका क्या हो गया बेटे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहले कॉमन वाला ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, सारे जगह सिग्मा बॉन्ड पहले है, उसको ड्रॉ कर लिए। अब डबल बॉन्ड कहां कहां है, 1 2 के बीच में है, डॉटेड। स्टेप बाय स्टेप, पहले सिंगल बॉन्ड देखिए, सिग्मा बॉन्ड, तब डबल बॉन्ड, तब चार्ज। और चार्ज देखिए सब पे छूट रहा है, गलत हो रहा है, ये चार्ज है ना, हाँ सारे पे चार्ज है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड फिर कहां है अच्छा यहां भी आ गया था, ये भी है, और उसके बाद यहां भी आ गया है, यहां भी आ गया है, ठीक है ना बेटे। और चार्ज उसी तरह से देख ले कहां कहां पर है, यहां पर प्लस चार्ज डेवलप हो, यही तो इंपॉर्टेंट है, हमें चार्ज ही तो असिल चार्ज पार्शियल चार्ज से ही मतलब है। पार्शियल चार्ज यहां डेवलप हो गया, यहां पर डेवलप हो गया, और फिर यहां पे डेवलप हो गया। अब ये पार्शियल चार्ज ही हमें बताता है कि रिएजेंट कहां पे अटैक करेगा, तो या किस तरह का अटैक करेगा ये भी क्लियर हो जाता है, किस टाइप का अटैक करेगा ये भी क्लियर हो गया। जो निगेटिव चार्ज जिसके पास हो वही अटैक करेगा, पोजीशन भी डिफाइंड हो गया कहां पर अटैक करेगा। तो इस तरह से हम लोग कल इसमें आगे बढ़ाएंगे, जो 2 3 4 रह गया है, और कोशिश करेंगे कि उसका फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी पढ़ने का नेक्स्ट लेक्चर में, राइट बेटे। यहीं पे आज रहने देते हैं।